बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो आज हम जो है ना इंशाल्लाह अपनी स्लैब जो है ना वो प्लेस करके देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रेटिंग, चेकर प्लेट या कोई वाल वगैरह है, क्लैडिंग किस तरह से हम इसमें करते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये जो है ना इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना लिया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं V107 इसमें इस तरह की पोजीशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई टेपर इसमें लगानी है ना, तो इसमें कोई ऑटोकैड की तरह या माइक्रो स्टेशन की तरह ये नहीं है कि आप उसके 4 पॉइंट पर सेकंड 4 तक दें और उसकी अगर जी वैल्यू अगर पॉइंट्स की फ़र्क है तो उस तरह से वो इंक्लाइन करके जो है ना वो सरफेस आपको, या अगर कोई सॉफ्टवेयर और है तो ग्रेटिंग चेकर वगैरह शो कर देता है। इसमें थोड़ा सा जो वे है ना इनका थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसमें मैंने इसीलिए ये शेप एक बना ली है जैसे किसी शेड के ऊपर होती है। तो हम इसमें एक तो सीधी सरफेस लगाएंगे, उसके बाद उसमें ओपनिंग करके देखेंगे और इसमें क्लैडिंग करेंगे रूफ के ऊपर अगर कोई शेल्टर वगैरह है, और वर्टिकल उसकी चारों साइडों से कैसे करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में इस फ्लोर के ऊपर लगाते हैं जो प्लेन सरफेस है। उसके लिए वही हम आसान काम करेंगे, क्लिप काटेंगे। लेकिन क्लिप काटने से पहले थोड़ा सा मैं जूम पीछे को करता हूँ, क्योंकि वो जूम हमें हर दफ़ा ही सेट करना पड़ता है। नहीं कटेगा। हमने क्या था ऊपर से मैंने छोटा कर, इस सरफेस पे मैंने लगाना। इसको इसका देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर अगर देखूँगा इसका लेवल कौन सा है। 7.1। इसका नाम हम रख लेते हैं व्यू का 7.1 TS। हमें ज़्यादा इसमें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर कास्ट में, तो हम सबसे पहले स्लैब को क्लिक करेंगे। इसमें जो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हुई हैं, इसमें अगर इसको मैं क्लिक करूँ ना और साथ इसको क्लिक करूँ, साथ ये कुछ, साथ ये, तो इसमें अगर फर्स्ट वाले में देखेंगे ना तो कुछ मेथड दिए हुए हैं इन्होंने। कॉन्सिडेंट मेथड है, अगर आपने किसी सरफेस के साथ उसको मिलाना है या उस सरफेस के ऊपर आपने पेस्ट करना है ऑलरेडी आपके पास, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है ना आपका प्लान आपको पता होना चाहिए, मतलब एलिवेशन कौन सा है आपका।
तो इसी तरह से ऑफसेट प्लान है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी प्लान से आपने कोई 500 ऊपर उठा के या 500 डाउन करके कोई सरफेस लगानी है। एंगल वो प्लान जो है अगर कोई इंक्लाइंड आपने लगानी है, वेक्टर पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल आपने जैसे हम ऑटोकैड में पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके बनाते हैं, वो है 3 पॉइंट सरफेस है। ये 3 पॉइंट सरफेस जो है ये है इंक्लाइंड लगाने के लिए। तो हम सबसे पहले जो है वो कॉन्सिडेंट और 3 पॉइंट की करेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे। तो उसके लिए ये तो ठीक है, उसके लिए आप अपना ये चेंज कर लें। इसमें देखें कि इसमें स्लैब का फोल्डर बना हुआ, ये बना, हाँ ये बना हुआ स्लैब का कल, ठीक है। इसमें स्लैब 107 में मैंने इसमें सेट की। इसमें मुख्तलिफ टाइप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी या जो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। अभी हम लगाते हैं स्टील ग्रेटिंग। तो इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ दी हुई है मुख्तलिफ किस्म की, 15 है या 19। आप ये कुछ कह नहीं सकते कि ये किस तरह से रखी हुई है। अगर हम अपनी स्पेसिफिकेशन बनवाएंगे तो जो 25 की ग्रेटिंग यूज़ हो रही है अब शाम में 30 की, तो हम उसमें जो लिखेंगे स्टील ग्रेटिंग 30 mm या चेकर प्लेट 6 mm थिक। तो ये हमारी 2 स्पेसिफिकेशन होंगी इस मेरे ख्याल में, और तो हमें ग्रेटिंग वगैरह के लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई आपने वाल या स्लैब, जनरल स्लैब है कोई, तो इस वक्त हम जनरल स्लैब बना लेते हैं क्योंकि ये हमें को सूट नहीं करते। स्लैब नहीं है बल्कि प्लेट है, ये स्लैब कंक्रीट की होगी। इसको ठीक है, वो आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल GRT 30 और इसको नाम दे दें आप इसका 1। GRT 30 ना करें बल्कि इसको GRT 1 करें, 30 तो ऑलरेडी हो गई है। उसके बाद ये इसकी जस्टिफिकेशन है, पोजीशन इसको कह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका बॉटम फिक्स करना है इस अपनी सरफेस के साथ, या आप इसको टॉप फिक्स करेंगे, तो TOS तो हमारा फिक्स है 7.1, तो जो 30 की ग्रेटिंग है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम इसको बॉटम रखेंगे। जो बॉटम सरफेस है इस TOS के ऊपर रखी जाएगी। उसकी थिकनेस अभी मैं इसकी करने लगा हूँ 100, इसलिए करने लगा हूँ कि ताकि ज़रा उसका प्लस माइनस हमें नज़र आ जाए। अदरवाइज़ 30 रखेंगे तो वो बड़ी ब्रीक सी नज़र आएगी, ठीक। और इसकी कोई रीज़न नहीं। इसका मैंने एक प्लान सेलेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट किया। सेलेक्ट बाउंड्री। अब आप इसकी बाउंड्री सेलेक्ट करें। बाउंड्री सेलेक्ट इस तरह से करनी है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, ऐसे नहीं करना आपने, बल्कि एक सीक्वेंस से चलना है ऐसे, या इधर से यूँ चलें आप, ठीक। तो मैं इधर से आने लगूँगा। ये बाउंड्री सेलेक्ट होगी, इसको एक्सेप्ट करें। अगर तो बाउंड्री आपकी ठीक है तो तभी आपका जो है ना ये फिनिश का बटन आपका प्रॉम्प्ट होगा, अदरवाइज़ ये फिनिश का बटन ही हाईलाइट नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ पे आपको कोई मैसेज देना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसको आप फिनिश कर देंगे तो ये देखिए जो स्लैब आपको नज़र आनी शुरू हुई है ऊपर की तरफ, इसको आप फिनिश कर देंगे। इसको अगर करीब जाके देखें हम तो ये सरफेस लगी हुई है। अगर इसको हम वही करें, इसको टॉप कर दें, तो इस वक्त ये नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो ये हम बॉटम इसलिए रखते हैं कि हमें TOS के ऊपर, अब हमारा जो फ्लोर का है वो 7.130 जो है वो हमारा टॉप ऑफ ग्रेटिंग है। अब एक चीज़ रह गई, वो चीज़ है हमारी कि हमें चाहिए ये ग्रेटिंग एज के ऊपर। अगर इसका टॉप करके देखें, ये टॉप है,
इसमें एक सेंटर टू सेंटर, क्योंकि हमने ये सिलेक्शन की थी ना, तो उसने उस एज के ऊपर इसको बनाया है। हम इस जी वो कॉलम, तो उसकी वजह आपको पता है ना कि वो बॉटम और टॉप उसका होना चाहिए, अदरवाइज़ वो उसका मैसेज जाएगा। वैसे अमूमन ये मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, वहाँ तो शो हो रहा है बगैर उसके, क्योंकि अगर ऐसा सिलसिला हो कि टॉप और बॉटम उसका आना है तो फिर तो वो क्लैश कर जाएगा एक फ्लोर दूसरे के साथ। तो ये कोई मेरे ख्याल में यहाँ ही कोई डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है, शायद वाली बात है। तो मेरे सिस्टम पे या अदरवाइज़ दूसरे आप सिस्टम पे देखेंगे तो मेरे ख्याल में हो रहा है वो। इसका डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल हमने इस तरफ को निकालना है कितना है, डिस्टेंस हम इस मेथड से लेंगे जो एज वाला है। थर्ड, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया तो ये डिस्टेंस कितना आया, 50 mm। 50 mm है, इसकी गारंटी नहीं है कि वाकई 50 है, इसकी ऑप्शन में जाके एक डिजिट हम बढ़ा लेते हैं। दोबारा से डिस्टेंस में गए, एज डिस्टेंस हमने लेना है, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद थर्ड एज है हमारा, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद ये एज ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आया, 50 mm, बिल्कुल पूरा 50 है, सही है। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि इस तरफ जो हमारा जो डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वो 50 mm है। तो हम इसको 50 mm एक ऑफसेट देंगे, इसी को सिलेक्ट किया और इसमें चले गए, डिफाइन बाउंड्री ऑफसेट, ये एक आसान तरीका है। अब इसमें आप इसको क्लिक करें, इस जगह पर इसको क्लिक करें, इसको, तो ये 4 एज हैं इसके, ये 1 2 3 4 एजेस हमने सेलेक्ट किए थे, जहाँ पे 4 एजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे आखिर में मेरे ख्याल में मैंने ये सेलेक्ट किया था ना ग्रेड, तो इसको हम 0.05 अप्लाई किया, तो कट भी ला लेंगे। तो ये इसके जो है ना आपने सेंड कर लिया, और अब ये जो ऑफसेट वाली कमांड है, हमने शेल्टर के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई 500 या 1 मीटर और एक्सटेंड करनी है सरफेस, तो उसके लिए हमें काम देगी। लेकिन याद ये रखना आपने सिलेक्शन किस तरह से किया, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 जो एज है उसको आप देख लें, अदरवाइज़ ये हाईलाइट भी करता है इसको। जैसे ही आप इसको कोई पॉइंट देंगे तो नीचे वाला मेंबर हाईलाइट करेगा ये। इसको मैं दोबारा से करता हूँ, इसको मैं कुछ देता हूँ, मैं इसमें 1, इसमें ये कर नहीं रहा, अदरवाइज़ जैसे ही आप इसको यूँ क्लिक करेंगे ना तो इस हाँ नीचे वाले मेंबर को जो है ना इसको नहीं वो तो कर दिया इसने, मतलब बस फॉर एग्जांपल आपको अगर ये तो 4 एज है ना, आपको पता है इस तरह से हम सेलेक्ट करते हुए हैं। अगर इन केस कोई ऐसे एजेस हैं आपके ज़्यादा एजेस हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, अदरवाइज जैसे ही आप इसके ऊपर पिक करेंगे ना तो आपको इस एज के साथ जो है ना वो इस ग्रिड को सिलेक्ट करेगा। कर रहा है जी, हाँ ये देख, हाँ बिल्कुल वो, हाँ सही है, वो देखें, वो जैसे ही आप इसको पिक करते हैं तो सिलेक्शन हमने चूँकि ग्रिड की हुई है तो वो ग्रिड करे, अगर मेंबर की होती तो मेंबर को हाईलाइट कर देता, ठीक। तो ये जैसे इसके ऊपर आप आते हैं, इसके ऊपर अगर पिक करेंगे, देखें वो उसने ग्रिड उस सरफेस को बता रहा है कि ये सरफेस है, ठीक है। इसको आपने गौर से देख लेना है कि वाकई उसी सरफेस को हम कर रहे हैं। अच्छा, ये सरफेस तो एक हमने प्लेन कर ली, इसमें हम ये करते हैं कि ये ओपनिंग लगाते हैं, यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये हमारी ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल उसके लिए यही कमांड है प्लेस ओपनिंग की, इसको आप पिक करें, सेलेक्ट स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करें। अब वो कह रहा है सेलेक्ट बाउंड्री,
अब सेलेक्ट आप इसकी आप स्केच कटिंग थ्रू है, ठीक है, कोई ऐसी डेप्थ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है अभी। और उसके बाद हम कटिंग एज सेलेक्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड हमारे पास ये है, क्योंकि ये ग्रिड से थोड़ा सा ऑफ है, अगर ग्रिड करेंगे थोड़ा सा आगे चला जाएगा। इसमें आप ये देख लें कि आपको कट एज दे रहा है, कौन सा एज आपने सेलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर मुनसर है, ठीक है। हम बाहर वाला फेस लेते हैं, ये वाला कोड, और इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने जस्ट सेलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन मार्क से नहीं किया, तो इसका सेंटर लेगा, इसको आप एक्सेप्ट करें। देखें वो उसने ये एक ग्रीन कलर की टेंटेटिव सी शो कर दी, आप इसको फिनिश कर लें। कैन नॉट क्रिएट ओपनिंग सेलेक्टेड बाउंड्री, प्लीज सेलेक्ट द क्लोज, मैंने इसको क्लोज नहीं किया तो ऐसी हमने मिस्टेक इसमें की है। इसको प्लान में जाके देखते हैं कि इसकी बाउंड्री क्लोज नहीं हुई वाकई। स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया, बाउंड्री सेलेक्ट करनी है, यस। हम एक ग्रिड करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किया, बस। लेकिन ये फेस मेरे ख्याल में इसी वजह से है कि उसकी बाउंड्री क्लोज नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद चलें इसको इधर से ग्रिड कर लिया, अब तो बाउंड्री क्लोज है ना, और इसको फिनिश करें। तो उसने एक सरफेस आपको जो आपने ओपनिंग दी थी उसने इसको कर लिया। अब इसमें एक 2D ड्राफ्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, 2D ड्राफ्ट का सॉफ्टवेयर शायद ओपन हुआ था आपका जब पाइपिंग की ट्रेनिंग करवाई थी, 2D ड्राफ्ट का हुआ था ना, 2D ड्राफ्ट जब मैं चला गया था, हाँ तो स्केच वाला जो, हाँ सही है। इसको हम ठीक है, इसका क्लिप रिमूव कर लेते हैं। अब टॉप के ऊपर जाते हैं। अब अगर इन केस हमने इंक्लाइंड सरफेस लगानी है तो कैसे लगानी है, इस सरफेस के ऊपर कौन सी डेंट से नहीं ये लगेगी। मैं वापस स्लैब में आने लगा हूँ। हाँ गोल ओपनिंग भी कर सकते हैं, गोल ओपनिंग उसी में जा सकते हैं। 2D ड्राफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जाके आप उसको जो शेप आप ड्रा कर लेंगे उसमें, वो एक स्केच नुमा सॉफ्टवेयर है, जैसे स्केच नहीं कोई छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आपने देखे हैं, तो उसमें करके फिर इसमें आना पड़ेगा। जो उसमें जो आप ड्रॉ करेंगे उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। इस कमांड का एक पार्ट है वो यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी, ये नहीं आएगा तो इसमें अभी सरफेस वगैरह हम करेंगे, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो अभी आप देखते हैं हम 3 पॉइंट सरफेस कैसे लगानी है। इसमें स्लैब ये ठीक है, जनरल स्लैब जनरल स्लैब नहीं है, और इसमें देखते हैं कि रूफ का नाम दिया उसने कहाँ, ये हाँ रूफ टेस्ट, ये तो इसको क्लिक कर लिया। इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ दे रहा है, यहाँ पे फीड की हुई है, तो इसमें जो हमें कोई चीज़ ऐसी समझ तो नहीं आ रही, तो हम जो भी है बाहर रख लेते हैं। इसका रूफ 1, ये कुछ और रूफ 1। अब बॉटम ही फिक्स करना हमने, सही है। अब इसकी देखें रूफ की जो थिकनेस है ना, ये उससे कुछ दे रहा है, तो मैं इसको 100 mm ही रखूँगा ताकि हमें वो प्रोमिनेंट नज़र आए। अब यहाँ पे हमने चेंज करना है, 3 पॉइंट प्लेन करना है, तो आप चेंज करें और 3 पॉइंट सेलेक्ट करें। सॉरी गलत हुआ, इसको क्रॉस किया। हमें ये ना कुछ इसमें कुछ है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके करेंगे तो ये आपको सही वर्किंग शुरू कर देगा। इसमें आ लिया, रिफ्रेश कर लें ज़रा इसको।
रूट 1 ये ठीक है। और इसको पॉइंट 1 यहाँ ये था। ये मुझे लगता है कि कहीं ये सिलेक्ट कर रहा है, नज़र आ रहा है कुछ फर्स्ट पॉइंट हुआ। क्या नहीं टेंटेटिव तो चलें इसको बस अब हो गया पॉइंट सिलेक्ट। फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया और सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया, लेकिन एक्चुअली तो इसका एंड स्नैप चलना चाहिए ना। एंड स्नैप इस वक्त नहीं चल रहा, कोई भी रीज़न हो सकती है इसकी। नहीं, इसका मैग्नेट चलना चाहिए, उसका प्रोमिनेंट नज़र आना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हाईलाइट होता है। अगर आप जैसे ही इसके करीब आएंगे तो इसका जो इसका कनेक्शन है ना, एंड कनेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे खुद ब खुद वो मैग्नेट उसका एंड के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, अब आपने थर्ड पॉइंट सेलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट हमारा है ये। अब आ जाए सेलेक्ट बाउंड्री। सेलेक्ट बाउंड्री सेट की, यस यस। पहले 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए, अब बाउंड्री सेट कर रहे हैं। सेलेक्ट बाउंड्री हो गई ना, ओके एक्सेप्ट करें, फिनिश। क्लिक की वजह क्लिक तो नहीं है इसमें भी। नहीं फिल्टर तो खैर से यही है। वी हमने ऊपर से सेलेक्ट किया हो ना, तो वी ने स्लैब किसकी कंपोजिशन टायर, हाँ ये सही है। तो चले हम वही लगा लेते हैं, हम इसको इसमें लगाते हैं, जनरल स्लैब में लगा लेते हैं, ठीक है। शायद इसमें शायद वाली बात है 1, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्लेन ऑफ दिस स्लैब, तुक्के से नहीं, एंड से पकड़ता है, स्नैप से पकड़ता है, तुक्का नहीं है इसमें। लेकिन इस वक्त जो है ना, वो शायद कोई रीज़न हो सकती है इसमें जो इसके स्नैप शो नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट सेलेक्ट बाउंड्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ग्रीन चेक एक्सेप्ट किया, और हाँ ग्रीन वाली नहीं, डिफाइन ऑफसेट कह रहा है वो। एग्जैक्ट नहीं है, बॉडी सेलेक्ट की थे, पॉइंट ना दिए थे, 3 पॉइंट ना दिए थे। बॉडी एग्जैक्ट सेलेक्ट किया था। नहीं ऐसा वैसे नहीं होगा, इसका ऑफसेट देखते हैं, ऑफसेट तो नहीं लगा है। चलें, हाँ शायद इसमें चाय नहीं आई थी, है ना, तो ये भी हो सकता है। इसको मैं वरना मैं अपना सिस्टम जो है ना यहाँ से रिमोट कर सकता हूँ ना, वो कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा? रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया ऑल टाइम। ये यहाँ पे मैग्नेट बनाता है जो कि नहीं बना रहा है ना, तो ये मसला है। यहाँ पे कॉन्सिडरिंग करके देखें तो ये चलना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने इसको 3 पॉइंट किया तो ये इसका स्नैप चलना बंद हो गया। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, हालांकि ये हमें पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने सेलेक्ट पॉइंट देना। चलें यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब तो सर्किल देगा, यहाँ किया
और यहाँ कर दिया, 3 पॉइंट हो गया। अब बाउंड्री हमने सेलेक्ट करनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, TR1, ठीक है, तो सही है। ऑफसेट या फिनिश, डिफाइंड बाउंड्री। नहीं, प्लान का मतलब नहीं, आपने एक्चुअली तो फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन सेट करनी है। 3 पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट से हम इसकी डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। फर्स्ट इधर फर्स्ट कर लें या सेकंड इधर कर लें, उसके बाद ये पॉइंट करें। तो आपने 2 डायरेक्शन उसको बताई हैं, फर्स्ट इसका एंड, इसका एंड, उसका एंगल सेट हुआ। उसके बाद आपने उसको डेप्थ बता दी ये वाली, कि ये आपने इतनी लंबी आपने इसकी डेप्थ लगानी। उसके बाद आपने उसकी एक सरफेस सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने बाउंड्री सेलेक्ट की है, तो वो वहाँ पे आपका जो उसी एंगल के ऊपर वो प्लेस करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, आप सिस्टम पे करेंगे। पहले आपने 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो आप उसको डायरेक्शन बताएंगे, उसके बाद आपने बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। तो ये आप करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सिस्टम पे होगा। शायद यहाँ पे कोई रीज़न हो सकती है। अच्छा, हाँ ये हो सकता है, तो वहाँ देखते हैं कि हमने स्लैब का बनाया। कहाँ स्लैब? ये पड़ा है, रूफ पड़ी है, रूफ पड़ी है, लेकिन उसने शो नहीं किया ना। ये TR1 भी बन गया, जो वर्टिकली नहीं मैंने लगाया था, ये भी बना हुआ, तो ये शो नहीं करा रहा है। इसको हम शो कराएं तो इसको डिलीट कर देते हैं। चले पड़े रहें। तो ये कोई इसमें रीज़न है जो हमें पता नहीं चल रही कि क्या रीज़न है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसकी। अच्छा दूसरा अब हम जाते हैं कि उसमें फॉर एग्जांपल 2D जी साइड के ऊपर लगा सकते हैं आप। वैसे जैसे मैंने जो शुरू में जब मैं आया था ना, तो मैंने इसके ऊपर वाली सरफेस डिलीट की थी, इसकी ये सरफेस डिलीट की थी। फिर उसके बाद जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें डिलीट करने के बाद जो है ना, मैंने ये सरफेस प्लेन की थी, लेकिन वो बहरहाल यहाँ पे वो नहीं शो कर रहा। एडमिनिस्ट्रेटर साहब होते तो हम उनसे पूछ लेते कि यार ऐसी कोई इसमें है ऐसी बारीकी कोई जो हमें नज़र नहीं आ रही। हम ऐसा करते हैं, हम इसमें इसी स्लैब में जाके इसको मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफाई करनी है हमने, वो जो 2D स्केच सॉफ्टवेयर है उसमें जाना है, ठीक है। उसके लिए ये एक बटन दिया है, डिफाइन बाउंड्री जी। एक आपने अच्छा एक बता दिया। तो इसमें आप देखें तो 4 बाउंड्री इसकी सिलेक्शन तो हुई है, ठीक है। अब आप अभी ये बटन आपका चेक है, सेलेक्ट मेथड वाला, जो यहाँ से करके आए थे। अब इसमें देखें कि ये कह रहा है पोटेंशियल स्केच लैंडमार्क, ठीक है। ये आपको शेप दिखा रहा है। अब आपने इस बटन को क्लिक करना है, ड्रा मेथड, तो ये यहाँ पे आ गया। तो अभी ये असल में हमने क्या किया हुआ कि इसकी जो हमने तो इसके बाहर वाले पेज तक जाना है ना, तो इस वक्त हमने ग्रिड सेलेक्ट किए हैं, तो ग्रिड ही यहाँ पे आ रहे हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ जी हाँ, लेकिन वो इस वक्त जो शो कर रहा है ना, वो आपकी ये ग्रिड 4 सिलेक्शन बाउंड्री सेलेक्ट कर रहा है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से करता हूँ, इसको जो इसकी बाउंड्री है ना वो रीडिफाइन कर लेते हैं। सेलेक्ट बाउंड्री, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया। अब बाउंड्री मैंने इसकी जो है वो इसके बीम सेट कर ली, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपको हाईलाइट करके दिखा भी रहा है। अब उसमें ड्रा मेथड में जाएं आप। अब देखें अब आपको यहाँ पे बीम नज़र आ रहे हैं, तो आप ऐसा करें यहाँ से इस ये देखें वो ये जो ड्रा 2D सॉफ्टवेयर है ना, एक ड्राफ्ट 2D, तो ये इसको स्केच भी आप कह सकते हैं। ये छोटा इसका सब सॉफ्टवेयर है। इसमें आप कोई शेप, हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप 2D में रहते हुए आप बना सकते हैं अपनी शेप से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साइड पे देखेंगे ना आपको, जैसे ऑटोकैड की कमांड है लाइन, ये क्या कनेक्टर है, उसके बाद ये कोई टेंजेंट, रेडियस, आर्क है, ये कोई कर्व है, सर्कल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है। इसी तरह से आप इसका रेडियस भी फिलट कर सकते हैं या दूसरा जो है चैम्फर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस वाले डब्बे में जाने लगा हूँ जो रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर को अगर देखें, इसका जूम ऐसे ही चल रहा है जैसे ऑटोकैड का चलता है। जैसे ही आपने व्हील को ड्रैग किया तो ये बड़ा होना शुरू हो जाए। अब मैंने डब्बा बनाना है इसका इंटरसेप्शन। इसका इंटरसेप्शन बनाने के लिए मैंने इस लाइन के ऊपर आया और फिर इसको लाइन को सेलेक्ट किया और देखें वो उसकी जैसे ऑटोकैड में ट्रैकिंग की एक ऑप्शन है ना, ट्रैक कर देता है। आपके पास सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन दो लाइनों को आप ट्रैक कर लेते हैं। तो मैंने इसको पिक कर दिया, तो देखिए उसने वहाँ पे बना लिया। अब मैंने इसका ट्रैकिंग करनी है इस पॉइंट को। मैंने इसके ऊपर आया, तो ये उसने अब पिक करूँगा मैं। अब देखें उसकी ट्रैकिंग चल गई। हमने जाना ऊपर की तरफ और इस दफ़ा आपने इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही पिक, अच्छा ये इंटेलिजेंटली चल रहा है, ये कोई ऐसे झटके तरीके से नहीं चल रहा है। जैसे ही आप इसको पिक करेंगे ना इस लाइन पे, तो इसकी वो रेक्टेंगुलर सी बना देगा। इसकी स्नैप, डबल क्लिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं पिक ही कर रहा हूँ बटन। तीनों पॉइंट मैंने पिक किए। अब इसने ये आपको एक शेप बना दिया। इसमें आप पैन शैन करके इसको हिला भी सकते हैं, जूम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसका आपने इसको लाइन को सेलेक्ट करना है तो ये इसकी सिलेक्शन में भी आ रहा है। इसकी विड्थ वगैरह, इसकी हाइट वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसकी जो हाइट है वो कुछ इंचज़ में दे रहा है क्योंकि इसका जो यूनिट इंच में सेट है। हाइट इसकी ये है, विड्थ इसकी इतनी सेट है 145.69। अगर इसकी बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसका आप लाइन टैब भी चेंज कर सकते हैं। तो लाइन टैब तो खैर से नॉर्मली ज़रूरत नहीं है हमें चेंज करने की। इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं जो हमने मॉडल ड्रा किया। कलर इसका रेड जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर है। देखें ये हमने एक शेप ड्रा की है इसमें। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी शेप इस तरह से नहीं है, यूं करके है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे आती है, तो उसके आप यहाँ पे टूल बार, तो इसमें डिमेंशन, चेंज और रिलेशनशिप, ये सारे टूल बार आप इसके ऑन कर लें ताकि आपको सारे टूल बार यहाँ पे नज़र आ जाए। ये इसमें है डिलीट की ऑप्शन, ये डिमेंशन है इसकी। किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपने वो डिमेंशन सेलेक्ट करनी है, ये डिलीट की ऑप्शन है, इसको आप डिलीट कर दें और इसको एक्सटेंड करें। देखें उसी तरह से काम कर रहा है जैसे उसके ऑटोकैड वगैरह के। तो ये SP3D के जो जूमिंग है सेम है वही है जो ऑटोकैड में। तो इसके ऊपर ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जूम कैसे करेगा। आप इस मरतबा आप लाइन में जाएं और इसको रेफरेंस करें।
तो ये ट्रैक हो के यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमने लाइन लगानी है कोई अब इंचज़ में हम क्या कह रहे हैं, 1000 इंच अगर है 36-50 इंच की लाइन लगाते हैं, ठीक है। एंगल 0, तो 50 तो बहुत कम है, 100 इंच, ठीक है। तो वो जैसे ही मैंने किया है तो उसने बहरहाल उसने कोई सोचा नहीं है, जैसे ही मैंने उसको फर्स्ट टाइम किया है तो उसने लगा दिया। उसके बाद उसने यहाँ तक लगाई है। जैसे ही मैंने किया उसने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसका, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग कर लेते हैं और फिर ये ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद हमने इसको नीचे की तरफ जाना, इसको पिक किया। अब देखें ये शेप आपके पास एक उसने ड्रा कर दिया। इस शेप की आपके पास कोई ऐसी डिमेंशन है प्लेट लगाने के लिए तो आपने इसको कर सकते हैं। अगर कोई रेडियस है, इस वक्त रेडियस कितना है, 0.4 इंच। क्या 25 कर लो, इंचर्ज इंच है ना, इंचर्ज। अच्छा 0.4 हो गया, इसको तो ठीक कर लो। हाँ 4 करना चाहिए, 0.4 नहीं करना। तो इसकी सरफेस भी आपको इनसाइड फिलट करना है अगर कुछ, तो वही है जो एंगल तो खैर ठीक है। ए साइज़ और बी साइज़ 4 इंच 4 इंच एंगल ठीक है, राइट एंगल नहीं लगाना। ये लो, तो उसने ये कुछ यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। अच्छा ये शेप हमने ड्रा कर लिया। अब आप क्लोज़ करें इसको, यहाँ से क्लोज़ करें। क्लोज़ जैसे किया तो वहाँ पे देखें आपको ये सरफेस आपको नीचे ड्रा होती हुई नज़र आ रही है ना। आप इस में आप देखिए दो सरफेस नहीं बनी। अब देखिए इसके ऊपर एक तो आपने इसको बनाया हुआ है, अब एक सरफेस आप वहाँ से ड्रा करके ले आए हैं, ठीक है। अब उस ड्रा की हुई सरफेस को आपने इसका मेथड रूल जो है ना, सेलेक्ट मेथड, वो आपने चेंज कर दिया। अच्छा ये काम इधर भी नहीं करता। अब जैसे ही आपने इसका ड्रा मेथड चेंज किया और आपने इस सरफेस को अब सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी तक हमसे ये सरफेस जो है ना, मुझसे तो खैर से नहीं हुई, क्योंकि इसमें शायद वो एरर दे देता है। जैसे ही आप देखिए ये सरफेस हमने ड्रा कर लिया, लेकिन इस सरफेस को इस सरफेस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। वो मतलब उसके पॉइंट पे करेगा तो फिर भी होगा। जी हाँ, फिर वो ठहरें। अब ये देखें ये हुई है, इसको पिक किया हमने, ये सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसको देखिए मेथड रूल अब चेंज हो गया ना, अब हमारा हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको अब आप सेलेक्ट मेथड कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे ये नहीं जाता।
आप इसके ऊपर ट्राई करें, अगर इन केस शायद ये हो सकता है चल जाए, ठीक है। और क्योंकि ये 3D वाला तो नहीं चलता उसमें, 3D वाला तो स्ट्रेटली जो है ना आपको एरर दे देता है कि यार ये इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ये पुराना ही है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो मेथड आपको, बहरहाल ये है कि मेथड उसका पड़ा यहाँ पे, मेथड वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, इसका उधर वैसे ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पे उसने उस मेथड को बनाया भी है किसी नाम से, उस वाले मेथड को यहाँ बना दिया उसने किसी नाम से। ओपन करो। ठीक है, ओपन करते हो। किसको वो मेथड वो बाकी की प्रॉब्लम का पता चल गया। जी बताइए। आपने रेडियंट लाइट नहीं है। असल में मैं चाह रहा था कि यार कुछ पॉजिटिवली इसमें करें, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो 2D स्केच है ना, पहले तो ये पता है कि चलता ही नहीं था, चल ही नहीं रहा था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता शायद चलना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह इसको आगे भी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे कि आखिर किस तरह से करनी, कहीं ना कहीं तो इसमें मसला है। यहाँ पे पड़ा हुआ है कैटलॉग इसकी, जो स्ट्रक्चर ग्रिड टास्क की, तो उसमें आप देखें कि इसको किस तरह से उस एक्चुअली उसके जो बटन है इसके साथ मैच नहीं करते। अब जो उस वे से अगर इसको सेलेक्ट करें तो उस तरह से ये उसी सीक्वेंस में चला जाता है। एक्सेप्ट का बटन आता है, एक्सेप्ट के बाद फिनिश नहीं आता, और दूसरा जो मैसेज यहाँ पे देता है वो हमें ये नहीं पता चलता कि अब क्या करना है। पे किया था जो। हाँ जी, तो ये एक चीज़ सिर्फ इसमें ये आप सीख सकते हैं कि आज के लिए कि हमारे पास एक 2D एक स्केच के नाम से सॉफ्टवेयर तो पड़ा हुआ है, वहाँ से हम अपनी रिक्वायर्ड शेप वहाँ से ड्रा करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास जो वहाँ पे करते रहे हैं यूएई में, वहाँ पे तो खैर से जो हुआ था, ठीक है ना, इसमें हाँ, तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। कॉर्नर में हमने काटना होता है, यहाँ पे कॉर्नर मारना। हाँ वो देख, हाँ वो भी स्केच में सारा कुछ जो जो इसकी जो शेप है वो स्केच में ही बनाना शुरू स्केच होगा। बना के आपने हाँ, इसको पेस्ट कर दिया। वहाँ से आप स्केच बना लें। देखिए उसमें ये है कि सिलेक्शन में आपने करनी है ना, सिलेक्शन में ये चीज़ें भी साथ ही ले जाएं, कॉलम भी सिलेक्ट करके साथ ले जाएं, ठीक है ना। तो ये वैसे अच्छा किया, इसको दोबारा से करते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट आप कह रहे हैं कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट बाउंड्री, इसको सेलेक्ट किया, ये किया, ठीक है। अब आप इसमें जाएँ तो अब वो आपके पास कॉलम भी चलेगा, तो आप यहाँ से इसको जो है ना, जैसे ही है इसकी शेप यहाँ से जाके यूँ इसकी ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पे आ जाएँ और इधर ले जाएँ, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर उसको उसने ज़्यादा नहीं बनाया था, उसने हमें ये कहा था कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना ऐसे ही है कि आपने ये सारी चीज़ें ऑटोकैड में या दूसरे अदर जितने जनरल सॉफ्टवेयर हैं उस तरह की चीज़ें हैं, तो आप इसको आराम से देख के जो ना कर सकते, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये सीधा सीधा सॉफ्टवेयर। नहीं बनाया तो इंसान है, हाँ बनाना तो ऑटोकैड की तरह ही है हाँ ना, जी। लेकिन आगे इम्प्लीमेंट करना वो ही मसला है ना। हाँ, तो ये जो टेक्ला वाले हैं उन्होंने देखा हुआ है कि जो हम टेम्पलेट का एक उसका सब सॉफ्टवेयर टेम्पलेट है टेक्ला का, तो वो भी यही है, यही चीज़ है, ऐसे ही है ना, इसी तरह से उसका लाइन शन भी है वो चलता है। इसको आप यस करें, हमने किया करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, किया कराया कख नहीं। देखिए 11 कहने का मतलब है कि 11 वर्जन आएगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना इसमें। अभी आपके सामने ही है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर आपने क्या किया। चाय पिए तो चले।